हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की, ठीक है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जो है हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है क्या, यूपी बोर्ड 2026, ठीक है। और इसमें जो सभी प्रश्न होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस बार गणित में आपको लाना है क्या, 90 प्लस पक्का एकदम लाना ही लाना है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। जितने विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में क्या कमी रह गई है, कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए, ये कमेंट में ज़रूर कमेंट किया कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश, ठीक है। उसके बाद आगे दिया गया है 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश और प्लस में दिया है कॉस स्क्वायर 90 अंश। तो ये आपका दिया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, या फिर आप चाहे तो हल भी लिख सकते हो। तो ये हो गया है हमारा सॉल्व। अब इतना लिखने के बाद अब जो क्वेश्चन में लिखा है वन बाय वन उसको क्वेश्चन को हम लोग नोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 5। तो यहाँ पर लिखिएगा 5 और दो संख्या के बीच में होता है गुणा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा है कास स्क्वायर 60 अंश। अब आप सभी लोगों को 60 अंश 45 30 अंश 45 और 90 अंश ये सभी का मान पता होना चाहिए। अगर आप सभी को ये सब नहीं याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, इस पर एक स्पेशल वीडियो जो है आपको दे दिया जाएगा वहाँ से। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कास 60 अंश, तो कास के 60 अंश का कितना मान होता है, 1/2 होता है। अब इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो इस मान का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर लिखा है 4 तो 4 लिखते हैं, इनटू यहाँ पर लिखा है सेक का 30 अंश। तो सेक का 30 अंश का मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो सेक के जो 30 अंश का मान होता है वो 2 और बटे में कितना होता है, रूट में 3 होता है, ठीक है। तो जो 2/√3 है ये हो जाएगा आपके सेक के 30 अंश का मान। तो यहाँ पर 2 और बटे में लिखिएगा रूट में 3 और इसका लगाइएगा क्या, स्क्वायर लगाइएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस है माइनस लगाइए। यहाँ पर क्या है, tan 45 अंश, और tan 45 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर लिख देंगे। प्लस में यहाँ पर लिखा है काश 90 अंश, तो काश के 90 अंश का मान कितना होता है भाई, तो वो होता है 0। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 ही रह जाएगा। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 को लिखिए, इनटू 1 कवर करेंगे तो 1 और 2 कवर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर लिखा है 4 तो 4 लिखिए, इनटू ये 2 कवर हो जाएगा 4 अपान ये √3 कवर केवल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस 1 कवर कितना होता है, 1 होता है, और इस यहाँ पर हो जाएगा 0। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा। अब आपको भिन्न का अगर जोड़ घटाना कुछ भी आता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, प्लस 4 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा और बटे में 3 एकम 3, माइनस में यहाँ पर रहेगा ये 0, यहाँ से हम खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक मानिए, अब इसका आपको लेना होगा एलसीएम। एलसीएम 4 3 और 1 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 12। अब ये 4 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा और 3 बचे यहाँ पर हो जाएगा 15, प्लस ये 3 से भाग देंगे तो 4 बार में और 16 चौका 64 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस इससे काटेंगे तो 12 बार में और 12 कम यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, प्लस वाले मान को जोड़ लेंगे। तो प्लस इसके आगे लगा है, इसके आगे लगा है, तो ये 4 और 5 ये हो जाएगा 9, 6 और 1 हो जाएगा 7, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 12 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 12। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम घटा लेंगे तो भाई यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 7 और यहाँ पर कितना बचेगा 6, बट्टे में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है, बिंदुओं
ए का मान दिया गया यहाँ पर 1,3 तथा बी का मान दिया गया -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभक्त करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व या फिर हल, आप जो चाहे लिख सकते हैं। तो इतना हो जाने के बाद जो हमारा बिंदु दिया गया है उस बिंदु को हम नोट करेंगे। तो बिंदु में 1 और कामा में दिया गया है 3। अगला जो बिंदु दिया गया वो दिया गया -4 और कामा में कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक, तो ये वाला जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। और यहाँ पर जो बिंदु दिया गया अनुपात में वो 2:1 में दिया है, इसको हम बोलेंगे यम1, और जो दूसरे साइड में है ये हो जाएगा आपका यम2 हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अंतः विभक्त, एक आपसे पूछता है बाह्य विभक्त। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो अंतः विभक्त बाह्य विभक्त यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका एक बहुत अच्छा सा सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र? तो सबसे पहले आपको निकालना होगा x का मान। अब x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर, ठीक है, यम1 x2 प्लस में लिखना होगा यहाँ पर यम2 x1 और बट्टे में यम1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा क्या, यम2। तो ये हो जाएगा। अब क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा x बराबर यम1 का मान कितना है, तो यम1 का मान है 2। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 इंटू x2, x2 का मान कितना है भाई, तो माइनस में यहाँ पर 4 दिया गया तो माइनस में 4 लिखिए। और यम2 का मान कितना है, तो 1 है, 1 लिखिए। x1 का मान कितना है यहाँ पर, तो 1 है। और बट्टे में क्या दिया गया भाई, तो बट्टे में दिया गया यम1, यम1 मतलब ये हो जाएगा आपका 2 और प्लस यम2 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब क्या करना होगा, अब देखिए क्या करना होगा, तो x बराबर इसको गुणा करा दीजिए, तो 2 चौके हो जाएगा 8 माइनस में प्लस 1 एक कम 1 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, तो x बराबर ये घटेगा तो माइनस में 7 प्राप्त होगा आपको, और यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, तो 3 प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब x का मान हमारा आ चुका है, x का मान ये हो गया हमारा। अब y का मान हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, लिखिएगा y बराबर यम1 y2 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर यम2 y1, ठीक है। अपान में हो जाएगा यम1 और प्लस में क्या हो जाएगा, तो m2 हो जाएगा। अब क्या करें, लिखिए y बराबर यम1 का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिखिए, इंटू y2 का मान कितना है, तो 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर लिखा है m2, m2 का मान कितना है, 1 है, इंटू y1 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 लिखिए। बटे में कितना है, यम1 का मान है 2 और इसका मान है 1, तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना का 12 प्लस 3 एक कम 3 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अगले स्टेप पे करेंगे y बराबर 12 और 3 यहाँ पर जोड़ते हैं तो 15 होता है, और यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 लिखिएगा। फिर y बराबर आप 3 से भाग दोगे तो 3 बचे 5 बार में ये कट जाएगा। तो y का मान हमारा, x का भी मान और y का मान आ गया है। तो अतः हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः निर्देशांक, ठीक है, अतः निर्देशांक। तो पहले x का मान लिखेंगे तो माइनस में 7 बटे में 3 है, कामा में y का मान कितना है, तो 5 है, 5 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हो चुका है आपके क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया बिंदु a कामा बी और -a कामा -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये वाले कई क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं इससे पहले, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व, और उसके बाद बिंदु क्या दिया गया है, तो बिंदु में दिया गया है a कामा b, ये पहला बिंदु है। जो दूसरा बिंदु दिया गया वो माइनस में a कामा माइनस में b दिया गया है। अब देखिए ये हो गया आपका x1 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा आपका x2 का मान और ये हो जाएगा y2 का मान।
अब इतना हो गया। अब बिंदु की दूरी निकालने के लिए आपको एक अच्छा सा सूत्र आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में होता है क्या, y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर। तो ये इसका सूत्र है। अब इसी सूत्र पे आपको क्या है, सवाल को बैठाना होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है x2, तो x2 का मान कितना है, माइनस में a है, माइनस में a लिखिए, माइनस x1 का मान कितना है, तो माइनस में a है, माइनस यहाँ पर सूत्र में है, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 लिखा है, तो y2 का मान कितना दिया गया है, माइनस b, माइनस y1 का मान कितना दिया गया है, तो b दिया गया है। ठीक है, y2 का मान माइनस b है और y1 का मान केवल b है। तो इसके बाद अब देखिए होगा क्या, समझिएगा। यहाँ से यहाँ पर दिया गया है माइनस में a और माइनस में a। जब दो बार माइनस दिया होता है तो इसका माइनस माइनस इसका मतलब होता है प्लस, और प्लस का मतलब होता है जोड़। तो ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a। अब दोनों संख्या के आगे माइनस लगा है तो यहाँ पर आप लगाएंगे माइनस। तो यहाँ पर जोड़ने पर आपको कितना मिला, माइनस में 2a का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर क्या करिएगा, ये भी सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद इसका स्क्वायर आपको करना होगा। तो 2 कवर करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4a का स्क्वायर। यहाँ भी करेंगे तो a 2 कवर का 4 और यहाँ पर क्या है b है, तो यहाँ पर लिखेंगे b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों में यहाँ पर 4 कॉमन है, तो हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर और प्लस में क्या, b स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं भाई। अब ये जो 4 है ये 2 का वर्ग है, तो ये रूट से आ जाएगा बाहर। जैसे ही रूट से बाहर आया तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर। अब यहाँ पर हो चुका है ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। तो प्रश्न तो हमने पढ़ लिया भाई, तो अब इसको हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। तो सॉल्व लिखने के बाद जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन में क्या दिया गया, 2x स्क्वायर माइनस में के दिया गया है ब्रैकेट में x माइनस में 1 इक्वल टू में 0। इसका आपको क्या करना है भाई, मूल बराबर है, ये कुल मिला के कह रहा है। ठीक है, तो जब भी मूल बराबर रहता है, जब मूल बराबर रहेगा तो उस कंडीशन पे आपको d का मान जो है 0 लिखना होता है। अब d हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक सूत्र में आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले इसको थोड़ा सा, ये अभी इक्वेशन अधूरा है, इसको थोड़ा सा पूरा हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के एक्स माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर के एक कम के इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अब हमें प्राप्त होगा a का मान। a का मान का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक a, b का मान यानी कि x का गुणांक माइनस में k, और उसी तरीके से c यानी कि जो तीसरी वाली वैल्यू है यानी k हो जाएगा। तो ए बी सी का मान पता हो गया। अब हमारा सूत्र क्या होगा, विभक्तिकर यानी d बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो d का मान कितना रखेंगे हम, 0, क्योंकि हमारा मूल जो है वो बराबर है। b का मान कितना है, माइनस में k है, तो माइनस में k का यहाँ पर स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिए, इंटू a का मान कितना है 2 है, इंटू c का मान कितना है तो k है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर आपको लिखना होगा 0, ये k का स्क्वायर करेंगे तो ये k स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस 4 दुना यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, k को कॉमन निकालते हैं, तो जब k आपका कॉमन निकलेगा तो k माइनस में 8 यहाँ पर बचेगा। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए इस वाले k को अगर हम 0 के नीचे भेजते हैं तो ये पूरा पूरा 0 कर देगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा k माइनस में क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब ये माइनस वाले 8 को अगर पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा चला के जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर दिया गया है आप ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विविक्तिकर की गणना करते हुए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति इसका ज्ञात करना है, तो चलिए भाई सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्व, या फिर हल आप लिख लो। उसके बाद जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन में हमारा क्या दिया गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर दिया गया है 2x और माइनस में यहाँ पर दिया गया 5। उसके बाद दिया गया है इक्वल टू में 0। इसका हमें ज्ञात करना है प्रकृति, मतलब ये जो मूल है वो किस प्रकार का है। ठीक है, वास्तविक है या वास्तविक व समान है, या फिर इसका मूल बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए का मान निकालना होगा। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक होगा, क्योंकि कोई भी संख्या नहीं दिख रही है। उसी तरीके से हम बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान हमारा हो जाएगा -2, और सी का मान कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा विविक्तिकर यानी डी बराबर फार्मूला होता है, डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान कितना दिया गया, तो -2 दिया गया, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर करिएगा। उसके बाद है 4 इंटू ए का मान कितना 1 है, इंटू सी का मान कितना है -5 है। तो यहाँ पर डी बराबर -2 कवर करेंगे तो ये हो जाएगा +4 हो जाएगा, -4 का ये माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो -5 प्लस हो जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो अगले कंडीशन में हम डी बराबर क्या करेंगे, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, ये प्लस में प्राप्त हुई है, पॉजिटिव संख्या प्राप्त हुई है। तो ये मूल कैसा होगा, तो ये मूल कैसा होगा, तो भाई वास्तविक होगा। ठीक है, कैसा होगा, वास्तविक होगा। अतः मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक प्रश्न सॉल्व किए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। और जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, और वीडियो में क्या कमियाँ रह गई हैं, कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए, ये ज़रूर कमेंट किया करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।